नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस साल की कहानी में जिसने भारत को झंझोरा, सवालों के घेरे में खड़ा किया और आने वाले कल की दिशा तय कर दी। यह कहानी है भारत 2025 की और इसके असर की, जो अब सीधे 2026 तक पहुंच चुका है। साल 2025 की शुरुआत 29 जनवरी को प्रयागराज से हुई, जहां एक बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन में चूक के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हुए। यह कोई पहला हादसा नहीं था, लेकिन यह एक बड़ा संकेत था कि भारत में बड़े आयोजनों के लिए सुरक्षा और योजना अब पुराने तरीकों से नहीं चल सकती। प्रशासनिक तैयारी पर सवाल उठे और देश भर में क्राउड मैनेजमेंट पर बहस तेज हो गई। इसके कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी 2025 में राजधानी दिल्ली के रेलवे नेटवर्क से आई तस्वीरों ने चिंता और बढ़ा दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अन्य बड़े स्टेशनों पर ट्रेनों की देरी और अचानक बढ़ी भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति बनी। यह साफ हो गया कि देश की बुनियादी सुविधाएं बढ़ती आबादी और यात्रा दबाव के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है। इस दौरान 2025 में न्यायपालिका एक बार फिर केंद्र में आ गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चली, जिसमें सजा, निलंबन, पैरोल और राहत जैसे मुद्दे राष्ट्रीय बहस का। इस दौरान 2025 में न्यायपालिका एक बार फिर केंद्र में आ गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चली, जिसमें सजा, निलंबन, पैरोल और राहत जैसे मुद्दे राष्ट्रीय बहस का विषय बने। पीड़ितों की सुरक्षा, न्याय में देरी और जवाबदेही, यह सब सवाल अदालतों के फैसले के साथ जनता के बीच भी उठे। 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्याय सिर्फ अदालतों का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक विश्वास का आधार बन चुका है। मई 2025 में देश का ध्यान सीमाओं की ओर गया। 6 से 10 मई के बीच भारत ने सीमा पर आतंकी ढांचे के खिलाफ एक सख्त सैन्य कार्रवाई की। यह ऑपरेशन सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब सुरक्षात्मक नहीं, निर्णायक है। इस कदम के बाद सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा ढांचे की छानबीन तेज हुई। लेकिन साल की सबसे गंभीर चेतावनी 10 नवंबर 2025 को सामने आई, जब दिल्ली में हुई एक विस्फोट ने राजधानी की सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, इंटेलिजेंस इनपुट और शहरी पुलिसिंग की तैयारी की लंबी चौड़ी छानबीन शुरू हुई। यह घटना याद दिलाने के लिए काफी थी कि खतरे सिर्फ सीमाओं पर नहीं, शहरों के भीतर भी मौजूद है। इस साल 12 जून 2025 को एक बड़े विमान हादसे ने देश के एविएशन सेक्टर को झकझोर दिया। उड़ान सुरक्षा, विमान रखरखाव और नियामक निगरानी पर सवाल उठे। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसके बाद एयरलाइंस की सुरक्षा व्यवस्था, पायलट ट्रेनिंग और तकनीकी जांच को लेकर सख्त कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू की। राजनीतिक मोर्चे पर भी 2025 शांत नहीं रहा। साल भर लोकतंत्र, वोट की अखंडता और चुनौती प्रक्रिया को लेकर बयानबाजी होती रही। भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारतीय लोकतंत्र को लेकर चर्चाएं हुई। यह साल सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक चेतावनी बनकर उभरा कि जनता अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं।
साल के अंत तक आते आते जलवायु संकट भी खुलकर सामने आ गया। 2025 में कई राज्यों में बाढ़, अत्यधिक गर्मी और मौसम के असामान्य बदलाव दर्ज किए गए। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि क्लाइमेट चेंज अब भविष्य की आशंका नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। और यहीं से शुरू होती है 2026 की कहानी। 2026 वह साल होगा जहां 2025 की हर घटना का जवाब देना होगा। क्या भीड़ प्रबंधक सुधरेगा? क्या सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत होगी? क्या न्याय तेज और संवेदनशील बनेगा? क्या सीमाओं और शहरों दोनों की सुरक्षा एक साथ मजबूत हो पाएगी? अगर 2025 चेतावनी का साल था तो 2026 कार्रवाई का साल होगा। भारत अब सवाल पूछ चुका है, 2026 में जवाब देने की बारी है। नमस्कार, फिलहाल इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।